अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 501 असाइनमेंट नंबर 1। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जो है आपकी पहली असाइनमेंट आई हुई इंग्लिश 501 की, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन बता दूं जो आपके काम की हैं। ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये वाली, इसको आपने 100% पे रखना है। जैसे उन्होंने जूम पे बोला है ना, ये वाला जूम आपने 100% रखना है। ये कम ज़्यादा ऐसे हो जाती है कि वर्ड बड़े बड़े छोटे हो जाते हैं, तो वो आपने नहीं करना, 100 पे रखना है आपने, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में जमा करवानी है, MS वर्ड पे बनाएं इसको, PDF में फ़ाइल जमा नहीं करवानी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी पहली असाइनमेंट है तो आप जो है असाइनमेंट 2 या 3 बार, जितनी बार आप चाहें, अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप सबमिट कर सकते हैं विद इन ड्यू डेट, ठीक है। फ़र्ज़ करें आज आपकी ड्यू डेट है, अगर आपने एक अपलोड कर दी, वो आपने देखा वो तो गलत होगी, आप उसको दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। GDB में ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल के साथ न्यू है तो मैं वेलकम करता हूँ, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं तो वो तब भी आपको वेलकम है, ठीक है। प्लेजरिज्म नहीं करनी, आपने एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी, और टाइम लाइन्स, ये जो टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि ये बुक सारी है लैंग्वेज पे मबनी। लैंग्वेज इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग समथिंग। लैंग्वेजेस sometime die when its speaker no longer use its in its communication, or when they die before passing it on to next generations. When a language officially dies, it is difficult to revive. सीधी सी बात है। Some people think that this is not important because life will be easier if there are few languages in the world. To that extent, do you agree or disagree with this opinion? तो बात यह है कि आप एग्री करते हैं कि ज़ुबानों को मर जाना चाहिए, थोड़ी सी ज़ुबानें होनी चाहिए कि जो है एक दूसरे की बात समझनी आसान हो। मेरे ख्याल में नहीं। दुनिया ऐसी चीज़ है कि इसमें हज़ारों, कई हज़ार ज़ुबानें बोली जाती हैं, कई हज़ार। एक ज़ुबान जो होती है वो एक कल्चर होती है। कल्चर जो है कितने रंग बिरंगे दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं पहली बात तो ये कि इसके साथ एग्री नहीं करता कि ज़ुबानों को डाई हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कल्चर होता है, उसके साथ इतनी हिस्ट्री होती है उस जुड़ी हुई, उन लोगों की रस्म व रवाज जुड़े होते हैं, उनके बिलीव्स जुड़े होते हैं ज़ुबान के साथ, ठीक है। उनके जो है ना रस्मों रवाज और जो उनके तरीके होते हैं, शादियों के तरीके लगा लें, ठीक है। जो ज़ुबान अगर एक ख़त्म हो जाए तो उसके जो अगर बोलने वाले ना रहें तो उसका जो है वजूद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी अपना उर्दू की एग्ज़ाम्पल ले लें। उर्दू जो आज से 200 साल पहले की है, वो अगर कहीं पे लिखी हो तो शायद हम पढ़ तो रहे हो मगर हमें उसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ज़ुबानें जो है वैसे चेंज होती रहती हैं, ज़ुबान में मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं। मगर अगर ज़ुबान एक कम्प्लीट ही ख़त्म हो जाए तो उसका लिटरेचर, उसका कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसका जो है वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। और जो है फिर क्या होता है कि लोग जो उसके बोलने वाले ही नहीं रहते, तो उसकी जो हिस्ट्री होती है, इतनी जो लोगों ने 1000 साल या 500 साल मेहनत करके बनाई होती है, अगर नेक्स्ट जनरेशन तक वो जो है पास ऑन ना हो तो मसला करती है। तो इसका आंसर ये है कि आई डू नॉट एग्री दैट देयर आर फ्यू लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये वर्सटैलिटी इंसानियत की खूबसूरती है। देखें, अगर रंग बिरंगे कल्चर्स हैं, आप एक कल्चर को दूसरे से कमतर या अफसल नहीं समझ सकते, ठीक है। सारे कल्चर इक्वल हैं, सारे इंसान इक्वल हैं, और अल्लाह के नज़दीक वही अच्छा है जो जिसका जो है जो अल्लाह से डरता ज़्यादा, मुत्तकी ज़्यादा, परहेज़गार ज़्यादा है, ठीक है। कल्चर्स की बात करूँ तो जब एक लैंग्वेज डाई होती है तो एक कल्चर डाई हो जाता है। और कल्चर को जो है ना बका ही जो है एक सोसाइटी की बका होती है, ठीक है। अगर आप अपनी ज़ुबान से आज प्यार करते हैं तभी जो है आओ नेक्स्ट, मेरी बातें जो है ना मैं बोल रहा हूँ इनको आपने फोकस करना है। जो लिखा हुआ है वो तो जस्ट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, जो बातें बोल रहा हूँ इनको अगर आप अपने वर्ड्स में लिख देंगे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कि लैंग्वेजेस जो हैं अगर थोड़ी हैं तो थोड़ी हैं, देखें इंग्लिश है ना यूनिवर्सली समझी जाती है, ठीक है। मगर अपनी अपनी भी पहचान होती है, हर इंसान की अपनी पहचान। अगर सारी एक तरह के हो जाएं, सारी एक जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दें तो क्या होगा? उनके अंदर जो है एक जो हर यूनिकनेस होती है हर इंसान के अंदर वो मर जाएगी, ठीक है। सारी एक जैसी ज़ुबान बोलना शुरू कर दें तो क्या होगा कि आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। मतलब जब सभी एक जैसे कपड़े पहन लेंगे तो क्या पीछे बचेगा? इसलिए एक दूसरे से जुदा बनाया है, इसलिए एक ज़ुबानें जो है एक दूसरे से जुदा बनाई हैं कि जो है लोगों की पहचान हो, लोगों की जो है एक दूसरे अपने लोग फ़ख्र करें अपने कल्चर के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो है आई डो नॉट एग्री कि जो है ना ये थोड़ी सी लैंग्वेज होनी चाहिए, बल्कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं चाहे उनके बोलने वाले थोड़ी हैं तो जो है वो खूबसूरती है, ठीक है। ओके जी, मेरा एक हाथ काम कर रहा है इसलिए जो है ना मुझे टाइपिंग भी नहीं हो रही। ओके, तो दूसरा सवाल हमारा कुछ ऐसे है कि
हमें उन्होंने टेबल दिया हुआ है, इनके ऊपर जो है ना आपने बताना है कि कौन सी लैंग्वेज जो है दुनिया में अवेलेबल है और कौन सी जो है डाई हो चुकी है, ओके, कौन सी डेड हो चुकी है। तो जो है ना ये 5 उन्होंने कॉप्टिक लैंग्वेज जो है ये अभी तक अलाइव है वैसे, और इसके बोलने वाले थोड़े से ही हैं। मिस्र के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मतलब ये इनकी तादाद 1 लाख ही है, ज़्यादा है इनकी तादाद नहीं, ठीक है। चाहे देखें, चाहे थोड़े हैं बोलने वाले, चाहे ज़्यादा हैं, मगर है तो सही ना दुनिया में लैंग्वेज है। इंसानों ने मेहनत करके बनाई है या अल्लाह ताला ने उनको सिखाई है ज़ुबान जो है। चाहे पहले इशारे थे, अभी ज़ुबान जो है बोलना शुरू हो गए। है तो सही दुनिया में, उसका वजूद तो है। कॉप्टिक जो है दुनिया में अवेलेबल है। इसके मैं सोर्स मैंने लिया है। देखिए हमारे पास कोई इतना ज़ख़ीरा नहीं है कि हम कहाँ से जो है ना इन्फॉर्मेशन, हमारे पास किताबें तो लिखी हुई है नहीं, हम डिक्शनरी और जो है ये जो है लाइब्रेरीज़ में जाने से तो रहे। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, विकीपीडिया, इंटरनेट। जो ये मैंने जितने भी रेफरेंसेस लिए हैं मैंने इंटरनेट से लिए हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसके रेफरेंसेस भी बता दूंगा अगर आपको इनके रेफरेंसेस की रिक्वायर्ड हो। मोस्टली मैंने ये डाटा जो है वो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया है इसको लेके विकीपीडिया से, ओके। दूसरी लैंग्वेज हमारे पास वो है एक्काडियन, ठीक है। ये डेड हो चुकी है। ये इसकी जो है ये बोली जाती थी, जो आजकल इराक है ना, इसको मेसोपोटामिया बोलते थे पहले। वहाँ पे वो बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, वहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती थी 2500 साल से लेके 600 साल बिफ़ोर क्राइस्ट तक, ठीक। मतलब हज़रत ईसा के पैदा होने से 2500 साल से लेके 600 साल जब उनको रह गए थे तब तक ये ज़ुबान जो है बोली जाती थी इस इलाके में। अक्काद जो है वहाँ का शहर था, ये इसका मेसोपोटामिया का मेजर सिटी था, उसके नाम से वाली ज़ुबान जो है वो निकली थी, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है, जब देखें एक एम्पायर जो है ख़त्म होती है तो उसके साथ जो है, अभी देखें अगर एक जगह पे दूसरे काबिज़ आ जाएं तो पुराना जो कल्चर होता है लोग मैक्सिमम लोग उसको जो है ना तर्क कर देते हैं, या उससे जो है ना उनको नफ़रत हो जाती है, या जो है वो लोग अपने कल्चर को इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं। और वो कल्चर ज़ुबान भी कल्चर की एक किस्म है, ठीक है। अगर अपनी ज़ुबान बोलना छोड़ देंगे तो लोग जो है अब नेक्स्ट जनरेशन नहीं सुनेगी, उससे नेक्स्ट जनरेशन नहीं सुनेगी, तो क्या होगा, मसले होंगे, ज़ुबान जो है वो डेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी जब एम्पायर ख़त्म हुई है तो साथ ही जो है ना लैंग्वेज के भी बोलने वाले कम और फिनिश्ड हो गए, ठीक है। थर्ड जो हमारी लैंग्वेज है वो है सुमेरियन, ठीक है। एक सुमेरा होती है और ये सुमेरियन है, और ये जो है ये भी डेड हो चुकी है। इसकी डेड जो है ये भी मेसोपोटामिया रीजन जो है ना उसी में बोली जाती थी, एंशिएंट इराक में। और जो है मतलब उसका एंशिएंट इराक मतलब पुराने इराक में बोली जाती थी। और इसका भी जो है ना इसके भी बोलने वाले दुनिया में कितने हैं, इसके बोलने वाले अभी है ही नहीं, तो फिर बताने हमने क्या है, मतलब ख़त्म होगी, एक्सटिंक्ट होगी ये वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी है मैंडेरियन। ये लैंग्वेज अभी तक ज़िंदा है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बोली भी यही जाती है, ठीक है। मतलब एंशिएंट तरीन है ये भी बोलने वालों में। चाइना में बोली जाती है, और चाइना की उन्होंने ये तकरीबन 920 मिलियन, कितने वाला 920 मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, ठीक है। अभी 920 को 10 लाख से ज़रब देते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते जो हैं वो मैंडेरियन बोलते हैं। और ये चाइना की कहाँ कहाँ बोली जाती है, नॉर्दर्न एंड साउथ वेस्टर्न चाइना में बोली जाती है, ठीक है। और 2017 का जो होता है सर्वे जो होता है उसमें जो है ना इन्होंने ये वाली बताई, अभी शायद ये 1000 से भी ऊपर चले गए, 1000 मिलियन से भी ऊपर चले गए हों, ठीक है जी। तो आगे हमारी है बवेरियन, ये अभी अलाइव है। और ये जो है दिस लैंग्वेज इज़ करंटली स्पोकन इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का एक सिटी है, कंट्री है, सॉरी, बवेरिया एंड साउथ टेरल जो है ये एक ऑटोनोमस खुद मुख्तार प्रोविंस है नॉर्दर्न इटली के अंदर। इटली को भी इसमें डिवाइड किया हुआ है, नॉर्दर्न और साउदर्न इटली जो है। आपने देखा होगा इटली की शेप जो है एक फ़ीमेल की जो हील होती है जूते की शक्ल की, उसका जो है ना कंट्री का मैप है देर, वहाँ पे जो है ना ये बोली जाती है अभी। और देर आर अबाउट 1 करोड़ 40 लाख इसके जो है ना दुनिया में अभी तक स्पीकर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये 2016 का जो है सर्वे, उससे जो है ना ये हमने ये मालूम किया। और विकीपीडिया में इसका जो है ना सोर्स अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास और कोई है नहीं, ख़ुद से तो हम ये वाला डाटा लिख नहीं सकते, दैट्स वाई वी गेट द हेल्प फ्रॉम विकीपीडिया, ठीक है। इस चैनल का इंशाल्लाह आप और भी आपकी जो एक्टिविटीज़ है वहाँ से यहाँ से मिलने की मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो है क्विज़ वगैरह GDBs वगैरह जो हैं वो इधर से आपको मिल जाएँ और आपको कहीं ना जाना पड़े। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी, और अल्लाह हाफ़िज़।